इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं कंजंक्शन अ कंप्लीट सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले आपके लिए टेस्ट। तो आपको यहाँ पॉज लेना है, इन सेंटेंस को देखना है और बताना है कौन सी चॉइस आएगी। कुछ सेंटेंसेस ये हैं और इसके अलावा कुछ सेंटेंस और हैं ये। इनमें आपको बताना है कि ये सेंटेंस सही हैं या कहीं से गलत हैं। तो बाकी हम आगे बढ़ेंगे। तो टॉपिक है कंजंक्शन। तो देखिए एक सेंटेंस, टॉम एंड जेरी एंजॉय प्लेइंग प्रैंक्स ऑन ईच अदर। इसमें टॉम एंड जेरी दो शब्दों को जोड़ा गया है। और डॉक्टर प्लूटो सजेस्टेड टेकिंग पिल्स आफ्टर गोइंग टू बेड एंड बिफोर वेकिंग अप। आफ्टर गोइंग टू बेड एंड बिफोर वेकिंग अप, ये दो फ्रेजेस हैं, इनको जोड़ा गया है एंड से। और डोरेमोन इज वेरी एक्टिव बट हिज फ्रेंड नोबिता इज टू लेजी। यहाँ दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, इनको बट से जोड़ा गया है, तो इन्हीं को क्लॉज कहा जाएगा। तो कह सकते हैं अ कंजंक्शन इज अ वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which joins words, phrases or clauses. देखिए कौन कौन से शब्द जुड़ सकते हैं। टॉम एंड जेरी, ये दो नाउन्स हैं, नाउन को जोड़ा गया है एंड से। ही एंड शी आर नॉट गोइंग टू reconcile एट एनी कॉस्ट। ही एंड शी, ये दो प्रोनाउंस हैं जो एंड से जुड़े हैं। द लेक्चर वॉज गुड बट lengthy। गुड बट lengthy, ये दो एडजेक्टिव्स हैं, बट से जुड़े हैं। और द पुलिस हैंडल द मॉब स्मार्टली एंड टैक्टफुली। स्मार्टली एंड टैक्टफुली दो एडवर्ब्स हैं, एंड से जोड़े गए हैं। द हंग्री गर्ल एट हर पिज्जा एंड माइन टू, ये पिज्जा नाउन और माइन प्रोनाउन। नाउन को प्रोनाउन से जोड़ा गया है। एवरीबडी बूज सैंग एंड डांस्ड एट द पार्टी। बूज्ड, सैंग एंड डांस्ड, ये तीनों वर्ब्स हैं, वर्ब्स को जोड़ा गया है। तो कौन कौन से दो शब्द जुड़ सकते हैं? दो नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स और वर्ब्स भी, तो इनको जोड़ा जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो बताइए कितने कंजंक्शंस हो सकते हैं आपके अंदाज में? 20, 25, 40? तो देखिए ये कुछ कंजंक्शन है, सिंगल वर्ड कंजंक्शंस। सभी की हिंदी भी लिखी है, आप सभी को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो कुछ कंजंक्शंस ये हैं और कुछ कंजंक्शंस ये हैं। तो ये सिंगल वर्ड कंजंक्शंस हैं। और उसके बाद पेयर या कोरिलेटिव कंजंक्शंस, ये पेयर जोड़े में होते हैं हमेशा। तो कुछ ये हैं। और इसके अलावा ये कंजंक्शंस हैं कंपाउंड कंजंक्शंस। एक से ज्यादा शब्द से बना जो कंजंक्शन होता है वो कंपाउंड कंजंक्शंस कहलाता है। तो ये हैं, सभी की हिंदी सामने लिखी है, आप इनको पॉज लेकर पढ़ सकते हैं। तो लगभग 80 से भी ऊपर कंजंक्शंस हैं अगर आप देखेंगे। तो ये सभी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए मिस्टर फ्रॉग इज अ गुड सिंगर, ये आपके सामने एक सेंटेंस है, पूरा पूरा सब्जेक्ट वर्ब के साथ, मीनिंगफुल। और ही हैज सung thousands of songs, ये भी अलग से सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब के साथ, फुल स्टॉप के साथ। दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, दोनों का अपना अपना मतलब है, दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। तो ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, अलग अलग हैं, एक के बाद दूसरा पढ़ा जा सकता है आराम से। तो मिस्टर फ्रॉग इज अ गुड सिंगर और ही हैज sung thousands of songs, इन दोनों को अलग करके हम एंड से जोड़ सकते हैं। तो बन जाएगा मिस्टर फ्रॉग इज अ गुड सिंगर एंड ही हैज sung thousands of songs। तो अब ये दो इंडिपेंडेंट
क्लॉज कहलाएंगे, सेंटेंस क्लॉज बन जाते हैं। क्लॉज को हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। तो छोटे वाक्य होते हैं, एंड से जुड़कर अब ये क्लॉज कहलाएंगे। दोनों इंडिपेंडेंट है और इन दोनों को ही मेन क्लॉज कहा जाएगा और इन दोनों को ही प्रिंसिपल क्लॉज भी कहा जाता है और इन दोनों को ही हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कह सकते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, दोनों का अर्थ अपना अपना है। और इस प्रकार से जो एंड है जो इन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ता है, इसे ही हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। और इस तरह से बना हुआ सेंटेंस पूरा कहलाता है कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस किस कंजंक्शन से बनता है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से। तो ये पहला कंजंक्शन है हमारे पास, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, जो बराबर दो हैसियत वाले सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए एक सेंटेंस, द प्रिंसेस विल मैरी मिस्टर फ्रॉग। तो राजकुमारी मिस्टर फ्रॉग से शादी करेगी। और ही टेक्स अ नाइस बाथ, वो अच्छी तरह नहाता है। तो ही टेक्स अ नाइस बाथ, इसकी कोई सेंस तो नहीं बनी, लेकिन जो पहले हमने बात शुरू की थी, द प्रिंसेस विल मैरी मिस्टर फ्रॉग, वो उससे शादी करेगी, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इसका मीनिंग है। लेकिन ही टेक्स अ नाइस बाथ, ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है अर्थ के लिए, सेंस नहीं बनती है। तो अगर इसको ऐसे लिखा जाए, द प्रिंसेस विल मैरी मिस्टर फ्रॉग और ही टेक्स अ नाइस बाथ, इसके आगे हम इफ लगा दें तो बन जाएगा द प्रिंसेस विल मैरी मिस्टर फ्रॉग इफ ही टेक्स अ नाइस बाथ। अब ये कंडीशन बन जाएगी कि अगर वो अच्छी तरह नहाएगा तो राजकुमारी मिस्टर फ्रॉग से शादी करेगी। तो द प्रिंसेस विल मैरी मिस्टर फ्रॉग ये इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा हमारा। लेकिन इफ मिलाकर ही टेक्स अ नाइस बाथ, ये कहलाएगा डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि इसका अर्थ जब पहले वाले को बोला जाएगा तब इसका बनेगा अर्थ, वरना अपने आप में इसका अर्थ नहीं है। तो ही टेक्स अ नाइस बाथ, इफ ही टेक्स अ नाइस बाथ, ये हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज, निर्भर करता है अपने अर्थ के लिए पहले वाले क्लॉज पर। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हमने मेन क्लॉज भी कहा था, इसी को प्रिंसिपल क्लॉज भी कहा था, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज को ही हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। और द प्रिंसेस विल मैरी मिस्टर फ्रॉग, इसी को हम अनकंडीशनल क्लॉज भी कह सकते हैं। लेकिन अगर वो नहाएगा, ये कंडीशन पैदा कर रहा है, शर्त लगा रहा है कि शादी कब होगी, जब वो नहाएगा। तो अगर वो नहाएगा, ये कंडीशन पैदा कर रहा है इफ के कारण। तो इफ ही टेक्स अ नाइस बाथ, इसे हम कंडीशनल क्लॉज भी कहते हैं। और इफ जो कंजंक्शन है, ये कहलाएगा सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो इस तरह से बनने वाले सेंटेंस को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और इस सेंटेंस को ऐसे भी कहा जा सकता है, इफ मिस्टर फ्रॉग टेक्स अ नाइस बाथ, अगर मिस्टर फ्रॉग अच्छी तरह स्नान करेंगे, द प्रिंसेस विल मैरी हिम, तो राजकुमारी उससे शादी करेगी। तो इस तरह भी बोला जा सकता है। लेकिन इफ मिस्टर फ्रॉग टेक्स अ नाइस बाथ, ये हम बोलकर चुप हो जाएं, इसकी सेंस नहीं बनती। इसकी सेंस कब बनेगी? जब अगला द प्रिंसेस विल मैरी हिम बोला जाएगा। इसलिए इसे कहते हैं हम डिपेंडेंट क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज या सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये था सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या करता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ता है। आगे देखिए एक सेंटेंस, रिकी कैन फ्लाई अ काइट, ही कैन मेक अ काइट। ये दो अलग अलग सेंटेंस है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों का अपना अर्थ है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो हम कह सकते हैं रिकी कैन नॉट ओनली फ्लाई ए काइट बट ऑल्सो मेक इट। तो अब ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हमने जोड़ दिया नॉट ओनली बट ऑल्सो से। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो ये दोनों पेयर में चलते हैं, इन्हीं को हम कहेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन। और इस तरह से बनने वाला सेंटेंस भी कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। दो बराबर हैसियत के सेंटेंस को जोड़ते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो ये था आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो आगे बढ़ते हैं। तो लेते हैं सबसे पहला कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, तो जिसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी कह देते हैं। तो ये क्या करता है? कनेक्ट्स इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, दो बराबर हैसियत के सेंटेंस को जोड़ता है। तो कितने होते हैं ये? एक आपने सुना होगा फैन बॉयज, एक फिल्म आई थी 2009 में। तो एफ से बना फॉर, ए से बना एंड, एन से बना नो, बी से बना बट,
ओ से बना और, वाई से बना येट, एस से बना सो। तो सोचते हम इतने ही होंगे, ऐसा नहीं है, और भी हैं बहुत सारे। एफ से फर्दर मोर भी बन सकता है, और ए से एज वेल एज, एंड देन, एन से नेवरदलेस, नॉनदलेस, और ओ से ओनली, अदरवाइज, ओ एल्स, और स्टिल, एस से स्टिल बन सकता है। तो क्या इतने ही है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी है। ये सारे आप पढ़ सकते हैं। ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। इसके अलावा जितने भी कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं वे भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का ही काम करते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ही जोड़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इनके यूजेस करेंगे। तो करते हैं फंक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। तो इनके फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन है क्युमुलेटिव या कॉपुलेटिव फंक्शन। तो बराबर हैसियत के सेंटेंस को जोड़ता है, एंड, एज वेल एज, बोथ, एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो सेंटेंस देखते हैं। सभी सेंटेंस की हिंदी भी की है, वो आप खुद पढ़ सकते हैं, मैं नहीं पढ़ूंगा। द कार ब्रोक डाउन ऑन द वे एंड आई गॉट लेट फॉर द इंटरव्यू। तो एंड ने दो बराबर सेंटेंस को जोड़ दिया, कमुलेट कर दिया। ऐसे ही द जज एज वेल एज द लॉयर्स वर सरप्राइज्ड एट द विटनेस स्टेटमेंट। शी फेल्ट बोथ चीटेड एंड अशेम्ड। अशोका द ग्रेट वॉज नॉट ओनली इनविंसिबल बट ऑल्सो जेनरस। तो ये सारे सेंटेंस हैं कमुलेटिव, फंक्शन है इसका जो कंजंक्शन का। तो आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा फंक्शन ऑल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव फंक्शन, यानी चॉइस जो हम चुनते हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज और एल्स। तो इससे बनने वाले जो सेंटेंस होते हैं उनका फंक्शन होता है ऑल्टरनेटिव। तो आइदर योर हस्बैंड इज मैड और ही प्रिटेंड्स टू बी मैड। या तो तुम्हारा हस्बैंड पागल है या पागल होने का दिखावा करता है। She neither helped me nor guided me in this matter. Show me your pass, otherwise I will not let you in. Put your gun down at once, or else you shall lose your life. तो ये सारे सेंटेंस थे, इनको जोड़ने वाले जो कंजंक्शन है उनका फंक्शन ऑल्टरनेटिव। आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा फंक्शन है एडवर्सेटिव फंक्शन। एडवर्सेटिव का मतलब विपरीत, उल्टा, एडवर्स। बट, स्टिल, येट, नेवरदलेस, नॉनदलेस, व्हाइल, वेयरएज, ओनली, हाउएवर। तो ये दो ऑपोजिट स्टेटमेंट्स को जोड़ेंगे। The players practiced very hard, but the coach was not satisfied with them. तो प्लेयर्स ने अभ्यास तो बहुत किया, लेकिन उल्टी बात क्या रही, कोच सेटिस्फाइड नहीं था। तो बट ने दो ऑपोजिट स्टेटमेंट्स को जोड़ दिया। The number of corona cases is rising, still people are not following the rules. दो ऑपोजिट स्टेटमेंट्स हैं। The film has a strong content, yet it has flopped at the box office. तो स्ट्रॉन्ग कंटेंट है फिल्म का, उसके बावजूद फ्लॉप हो गई है। दो ऑपोजिट स्टेटमेंट्स हो गई। The team played well, nevertheless, however, it lost the match. तो दो ऑपोजिट स्टेटमेंट है, अच्छा खेलने के बावजूद हार गई। He is bent upon marrying her while his family is against this marriage. While का मतलब जबकि यहां पर उल्टी बात है। The boss has reached on time today, whereas he is always late. यहां भी whereas का मतलब जबकि है। तो आज टाइम से पहुंच गया, तो बल्कि वैसे लेट होता है हमेशा। I would love to join you guys, only I have some urgent work to do. बस मुझे कुछ काम है करने को, अदरवाइज मैं आपको ज्वाइन करता। The number of visitors was less, nonetheless the program was a success. तो विजिटर्स की संख्या कम थी, लेकिन फिर भी प्रोग्राम सफल रहा। नेक्स्ट फंक्शन है इलेटिव या इन्फेरेंस फंक्शन, यानी अंदाजा लगाना। फॉर, देयरफॉर, सो, कॉन्सिक्वेंटली। तो रिजल्ट जो शो करता है। She caught the train for she had left home before 5 a.m. यहाँ for का मतलब क्योंकि है। तो ट्रेन पकड़ी उसने क्योंकि 5 बजे से पहले वो निकल चुकी थी। Bobby has vowed to keep mum until his exams. Therefore, he is not talking.
तो क्यों बात नहीं कर रहा है? उसने कसम खाई है. Kavita had been annoyed with me, so she didn't say hello to me. It was dense fog. Consequently, we drove slowly. तो ये इलेटिव फंक्शंस थे, अंदाजे वाले. सेकंड कंजंक्शन है सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस. तो जो इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ते हैं. बिफोर, आफ्टर, सिंस, टिल, until, as soon as, while, as long as, when, by the time. ये टाइम शो करने वाले होते हैं. बिकॉज, सिंस, एज, इन एज मच एज, ये कॉज रीजन शो करते हैं. दैट, एज इफ, एज दो, रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस शो करते हैं. दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लेस्ट, पर्पस, इनका अर्थ होता है ताकि. इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, ऑन कंडीशन दैट, ये कंडीशन शर्त लगाते हैं. ऑल्दो, इवन दो, हाउएवर, इवन इफ, तो ये कंसेशन या कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं. और एज देन, ये कंपैरिजन, तुलना करते हैं. तो इन सभी के फंक्शन भी एक एक करके हम करेंगे. तो एग्जाम में कभी आते हैं कौन सा कंजंक्शन है, तो ये फंक्शन को देखते हुए आप बता सकते हैं किस टाइप का कंजंक्शन है. तो फंक्शंस ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. सबसे पहला कंजंक्शन बताया था टाइम. टाइम को बताने के लिए बिफोर, आफ्टर, सिंस, टिल, ये सब होते हैं. Shakil had cooked up the story before he faced his wife. Bhikkhu Shyana understood the joke after everybody had left. It seems ages since you took a bath. तो जमाना बीत गया लगता है तुम्हें नहाए हुए. They will keep on cursing the government's policies till या until the train pulls in. तो pulls in मतलब जब तक ट्रेन स्टेशन पे नहीं आती तब तक वो सरकार को कोसते रहेंगे. Guests at marriage parties attack the stuff as soon as the table is laid. As soon as जैसे ही. Table is laid का मतलब खाना लगाया जाता है. Would you mind stop calling me while I'm home? While I'm at home भी कह सकते हैं. As long as the earth remains, the husband and wife will keep on fighting. I will be at your disposal whenever you call me. Second, cause या reason बताने का कारण. Because, since, as, inasmuch as. Everybody hates her in the class because she lies without any reason. Because क्योंकि. Since I'll be preparing for the interview, I won't come to the party. Since का मतलब यहाँ चूंकि है, जो क्योंकि का हल्का रूप होता है. As it was a corona period last year, we stayed at home. तो as का अर्थ भी यहाँ चूंकि है. He is thinking of revenge inasmuch as you treated him unfairly. या inasmuch as का मतलब होता है क्योंकि. By the time they received the news, it had been too late. By the time, जिस समय तक, जब तक भी कह सकते हैं. Gabbar Singh will protect the villagers from himself as long as they obey him. As long as, जब तक, ये period of time को show करता है. जब तक उसका कहना मानेंगे, गब्बर सिंह उनको खुद से बचाता रहेगा. While I was having nap on the platform, somebody stole my sandwich. तो while long period को show करता है जब मैं प्लेटफॉर्म पर सो रहा था. Gattu hasn't feel sleepy ever since Salma promised to come in his dreams. तो यहां since का मतलब है ever since, जब कभी से भी सलमा ने उसके सपने में आने का वादा किया, उसको नींद नहीं आई. तीसरा है रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस, परिणाम. That, as if, as though. The water in the tank was so cold that they all put off having a shower. The issue of Indian farmers is of such importance that it can't be ignored. After bumping into the pole, Rima pretended as if nothing had happened. He was standing before his wife as though a culprit were facing the judge. तो ये सभी रिजल्ट बताते हैं. नेक्स्ट, पर्पस, उद्देश्य बताना.
that so that in order that lest people eat that they may live, but some people live that they may eat. तो कुछ लोगों का पर्पस जीने का पर्पस खाना है, कुछ का खाना जीना है. Most Indians keep fast so that they may keep their planets in good humor. Golu started reading newspaper in order that his vocabulary might improve. He held his wig hard on the bike lest it should fly away in the sky. Next function, condition. Shart. If, unless, provided or provided that, on condition that. The judge may forgive you if you speak the truth in the court. This dog will not bite you unless you touch its tail. तो unless का मतलब जब तक कि नहीं, जब तक तुम इस कुत्ते की पूंछ को हाथ नहीं लगाओगे ये नहीं काटेगा. You may borrow my bike provided that you make its fuel tank full. इस शर्त पर कि अगर उसमें पेट्रोल भरवा दो. He'll be ready to marry you on condition that you never get him to do dishes. Next है concession या contrast. Although, though या even though, however, even if. Although he is well-to-do, he is a dead tight-fisted man. Though she hates my drinking, she can't live without me. You can't bring her round however much you may make her understand. या however का मतलब चाहे जितना मर्जी. Man will remain a beggar even if God fulfills all his wishes. Next function है comparison. As or than, तुलना करने के लिए. Do you think your problems are same as mine? He seems better acquainted with her behavior than you. You are not so intelligent and smart as you pretend to be. He appears to love money more than you love him. Next, third है correlative conjunctions. Connects independent clauses. तो either or, neither nor, both and, although yet, whether or, not only but also, hardly when, scarcely when, no sooner than, rather than, less should, as so, as या so के साथ as और such that, ये सब जोड़े में चलते हैं पैर में. तो इनको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके. फंक्शंस ऑफ correlative conjunctions. तो इनके हम एग्जाम्पल सेंटेंस ही लेंगे क्योंकि जोड़ते तो हैं बराबर हैसियत के सेंटेंस को ये. The cop insisted that he either show the license or pay fine by giving him a lift. या तो ये करे या वो करे. The driver finally neither showed the license to the cop nor paid the fine. Both the driver and the cop were not prepared to give in. Although या though the driver behaved well, yet the cop hurled abuse at him. It was difficult to say whether the driver was right or the cop. तो ये सब बराबर हैसियत के सेंटेंस को जोड़ रहे हैं. Immature couples not only marry fast but also think of divorce soon. Hardly had he pacified his wife when his secretary gave him a missed call again. He had scarcely left home when his wife began to follow him to his office. No sooner had he stopped his car at the bus stop than a girl rushed in. He would rather get bored at home than go shopping with his wife. He deletes all the messages before getting home lest his wife should see them. As you sow, so shall you reap. Pleasing the boss is as difficult a task as wipe out a wife's suspicion. Driving fast on an even road
is not so risky as driving recklessly. Such is the hunger for money that man sometimes forgets his conscience. तो ये कुछ सेंटेंस थे कोरिलेटिव कंजंक्शंस को लेकर. अब कंपाउंड कंजंक्शंस जो एक से ज्यादा शब्द होते हैं जिनमें, तो ये होते हैं सारे. By the time, as soon as long as, in as much as, on condition that, provided that, so that, in order that, as well as if, as though, even though, in case, ever since, now that, only if, suppose that, supposing that, long before, in the event, as far as, and then, and so, and, but, neither nor. तो ये सब जोड़े में होते हैं, इसलिए कंपाउंड, जोड़े में नहीं, ये एक से ज्यादा शब्द होते हैं कंपाउंड कंजंक्शंस. तो इनमें बहुत सारे तो आ चुके हैं, हम पहले कर चुके हैं, फंक्शंस थे. तो इनके सेंटेंस और जो नहीं आए हैं वो हम देखते हैं एक एक करके. तो फंक्शंस ऑफ कंपाउंड कंजंक्शंस कुछ तो आ चुके हैं, तो एग्जाम्पल सेंटेंस ही लेंगे इनके. You must not hitchhike all the time, inasmuch as I consider it cheap. तो inasmuch as यहाँ because का काम कर रहा है, क्योंकि. The boss dominates his subordinate as though she were his wife. Even though he expressed himself well, the board of directors was dissatisfied. In case the lift suddenly stops, make a call on this number. His lifestyle has changed ever since he started meditation. Now that all are present here, I would like to start the discussion. He walks as if the earth belonged to him. I can lend you my camera only if you return it tomorrow evening. Only if. Suppose you're supposing that हम लगाए न लगाए चलेगा. He doesn't help you. What will you do? The bus will have left long before you arrive at the stop. He seemed the poorest student, but in the event he proved to be the best. In the event वास्तव में, यानी जब घटना हुई तो अपने आप को उसने सबसे अच्छा साबित किया. शुरू में वो पुअर लगता था सबसे ज्यादा. As far as I believe, the government is dispassionate about the farmers. Ratan Noora was so drunk that he did not recognize his wife. You must not find fault with others, inasmuch as I think no one is perfect. Inasmuch as क्योंकि. Firstly, we watched a film and then we had lunch. Man seems incomplete without woman, and so does woman. The farmers were not ready to give in, and neither is the government. The judge didn't understand a word the witness said, and nor did the lawyer. I don't condemn God for creating this universe, but neither do I appreciate. Now that they happen to be in the same profession, they are getting married. Getting hitched, एक ही बात है. Other conjunctions, कुछ और conjunctions हैं. The job is communication oriented, hence your pronunciation is important. The boy whose performance seemed below average was selected. The reason why I dislike her is that she is too lazy and careless. Right now I don't feel like seeing anyone, whoever, whosoever it may be. कोई भी आ सकता है इनमें, जो कोई भी हो. I don't know the girl whomever, whomsoever you are going to marry. Hari Ram told the jailer whatsoever he heard in the jail. I would like to eat the dish whichsoever has been boiled. He'll find the place wheresoever the kidnapper's hiding. You may call me whenever you get free from your work.
All the bullies returned whence they had come with their guns. Whence का मतलब जहां से, तो गुंडे वहीं लौट गए वापस जहां से वो आए थे, तो whence का मतलब जहां से होता है. The lockdown snatched employment. Accordingly, many people are jobless. Accordingly का मतलब यहाँ पर उस कारण से, इसलिए. I'm not so hungry. Also, its taste is not so good. She would not like to accompany us now. Besides, she is too tired. You should be ashamed of this behavior. Furthermore, you must apologize. Furthermore का मतलब और इसके अलावा. The arrangement is commendable. Likewise, the dinner is delicious. Likewise मतलब उसी तरह से. Dinner भी अच्छा है और यहाँ की arrangement भी बहुत अच्छी है. The design of this table doesn't appeal to me. Moreover, it's too expensive. Moreover का मतलब और इसके अलावा expensive भी है. If you're sure about it, then I must believe. The murderer made a mistake. Thus, the detective has got the clue. Thus मतलब और इस प्रकार से. Music has power to soothe senses. Furthermore, it can cure many diseases. तो furthermore मतलब और इसके अलावा. Vivekananda had a magnetic personality. Likewise, he was a great orator. Likewise मतलब उसी तरह से. उसकी magnetic personality थी और उसी तरह से वो अच्छा वक्ता भी था. पॉइंट्स टू रिमेंबर, तो कुछ पॉइंट्स लेते हैं इंपॉर्टेंट. देखिए, पहला पॉइंट, अनलेस यू डोंट चेंज योर हेयर स्टाइल यू वॉन्ट लुक सिविलाइज्ड. और अंटिल द स्कूल बेल डजंट रिंग वी शैल वेट फॉर यू आउटसाइड. तो इसमें अनलेस और अंटिल ये दोनों नेगेटिव सेंस रखते हैं. इनका पहले से अर्थ होता है जब तक कि नहीं, इसलिए इनमें डोंट नहीं आएगा. तो अनलेस वाले क्लॉज में लिखा पॉजिटिव सेंस में जाएगा, सेंस उसकी नेगेटिव होती है. अनलेस यू चेंज योर हेयर स्टाइल यू वॉन्ट लुक सिविलाइज्ड, ये सही होगा. और until the school bell rings we shall wait for you outside, तो ये दोनों सही होंगे. अनलेस until वाला जो क्लॉज होता है वो पहले से नेगेटिव सेंस रखता है, इसलिए नॉट की आवश्यकता नहीं होती. तो ऊपर वाले दोनों गलत हैं, नीचे वाले दोनों सही हैं. दूसरा पॉइंट, सपोजिंग इफ यू क्विट दिस जॉब व्हाट विल यू डू. ये सपोज इफ शी डजंट अग्री टू मैरी हिम ही विल वाउ टू रिमेन बैचलर. तो सपोजिंग और इफ दोनों साथ कभी नहीं आते. सपोजिंग होगा या इफ होगा. सपोजिंग यू क्विट दिस जॉब व्हाट विल यू डू, और या इसमें सपोज हटा दो. इफ शी डजंट अग्री टू मैरी हिम ही विल वाउ टू रिमेन बैचलर. तो दोनों गलत हो जाएंगे, ये नीचे वाले सही हैं. तीसरा पॉइंट, although he had been hungry for 2 days but still he didn't ask for food. Though my boss was furious this morning but he didn't say anything to me. तो although के साथ yet आएगा या कुछ नहीं आएगा, but still नहीं आएगा. तो though my boss was furious this morning he didn't say anything to me, तो although या though के साथ या तो yet लगाएं या कुछ ना लगाएं, but still बिल्कुल नहीं आएगा. तो पहले दोनों गलत हैं, ये दोनों सही हैं. Point 4, either the doctor has been kidnapped or killed by the terrorists. She has neither learned to cook it from a TV show nor a YouTube video. तो the doctor has been either kidnapped or killed. तो either और दोनों के बाद सेम पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए. either के बाद kidnapped और के बाद killed, दोनों verbs हैं. और she has learned to cook it from neither a TV show nor a YouTube video. तो neither nor दोनों के बाद noun. तो either और के बाद दोनों verbs हैं और neither nor के बाद दोनों nouns हैं. तो noun होने चाहिए. तो पहले दोनों गलत हो जाएगा, दूसरे दोनों सही हो जाएंगे. Point 5, he not only comes here to donate money but also to teach the poor children.
Not only he was praised for tolerating his wife, but also awarded by the society. तो पहले में भी देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद भी दोनों सेम पार्ट ऑफ स्पीच होने चाहिए. तो नॉट ओनली के बाद टू डोनेट, बट ऑल्सो के बाद टू टीच. ऐसे ही जब नॉट ओनली से हम सेंटेंस शुरू करते हैं तो उसके बाद पहले वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, क्योंकि नॉट ओनली एडवर्ब का काम करता है. एडवर्ब से जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है उसके बाद हम पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट लगाते हैं. तो नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद टू डोनेट, टू टीच दोनों इन्फिनेटिव हैं, बराबर केस हो गया. और नॉट ओनली जो नीचे वाला सेंटेंस है उसमें पहले वर्ब आई, हेल्पिंग वर्ब वॉज, फिर सब्जेक्ट ही आया. तो ये पहले दोनों गलत हैं, दूसरे दोनों सही हैं. Point 6. Hardly Mr. Zulfikar had bent to propose his girlfriend than his wig fell down. No sooner his girlfriend gave a wide smile when her dentures stuck out. तो ये दोनों सेंटेंस देखिए, हार्डली एडवर्ब है, इसके बाद पहले वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा. हार्डली हैड मिस्टर जुल्फिकार. और हार्डली के साथ कभी देन नहीं आता, व्हेन आता है, कॉम्बिनेशन. नो सूनर भी एडवर्ब है, इसके बाद पहले डिड, फिर हिज गर्लफ्रेंड सब्जेक्ट आएगा. और नो सूनर के साथ व्हेन नहीं आता, हमेशा THAN देन आता है. तो देखिए हार्डली के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब हेड, फिर सब्जेक्ट. नो सूनर के बाद भी पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट. तो पहले दोनों गलत हैं, दूसरे दोनों सही हैं. नेक्स्ट पॉइंट. You need to have knowledge of both Hindi as well as English for translation. Or none of my friends liked the film and neither my brother liked. तो पहले वाला सेंटेंस है, बोथ के साथ हमेशा एंड आता है, ध्यान रखना. और दूसरा एंड नाइदर. नाइदर यहां एडवर्ब है और एडवर्ब के बाद पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट. नाइदर डिड माई ब्रदर, यहां पर एक खत्म होगा. और ना ही मेरे भाई को अच्छी लगी. पहले दोनों गलत हैं, दोनों बाकी बाद वाले सही हैं. Point 8. Since he is satisfied with whatever he has, so he is leading a peaceful life. He has never smiled since the event of his marriage had happened in his life. तो पहले वाले को देखो, since या as दोनों में कुछ भी आ सकता है. और since as का अर्थ होता है चूंकि. तो since और as के साथ कभी so नहीं आता, चूंकि नहीं आएगा. तो since या as he is satisfied with whatever he has, he is leading a peaceful life. तो इनके साथ so नहीं आता. और दूसरा, he has never smiled since the event of his marriage happened in his life. तो since से पहले, since का संबंध परफेक्ट टेंस से होता है, तो ये परफेक्ट टेंस है पहले वाला. लेकिन since के बाद हमेशा पास्ट सिंपल टेंस होना चाहिए, क्योंकि since के बाद हमें चाहिए पॉइंट ऑफ टाइम, और पास्ट सिंपल टेंस हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है. इसलिए since the event of marriage happened in his life. तो since के बाद पास्ट इंडेफिनिट, since से पहले परफेक्ट टेंस, कोई भी परफेक्ट हो सकता है. तो पहले दोनों गलत थे और ये दोनों सही. नेक्स्ट पॉइंट. The receptionist asked me to come between 3 p.m. to 4 p.m. to see the boss. The reason why he looks sad is because his beloved has married someone else. तो पहले वाला देखिए, between जब आ जाता है उसके साथ हम and लगाते हैं, जैसे between you and me होता है. तो between 3 p.m. and 4 p.m. 2 नहीं आएगा. और the reason के साथ हमेशा that आता है. The reason is that. The reason why he looks sad is that his beloved has married someone else. तो reason के साथ because हम नहीं लगाते, तो reason is that बनता है. तो पहले दोनों गलत हैं, ये दोनों सही. Next, last point. The lawyer doubts that the witness will turn hostile in the court. The defendant is not doubtful if the plaintiff will win the case. तो पहले वाला डाउट शब्द पॉजिटिव कभी आता है, डाउट्स, डाउटफुल, उसके साथ इफ या वेदर कनेक्टर आता है, दैट नहीं आता. और अगर डाउटफुल नॉट के साथ आ जाए, नेगेटिव हो जाए, डज नॉट डाउट, डू नॉट डाउट, नॉट डाउटफुल हो जाए, उसके साथ दैट आता है कनेक्टर. तो पहले डाउट पॉजिटिव है, इफ या वेदर लगेगा उसके साथ, और डाउटफुल नेगेटिव है तो दैट लग गया.
तो पहले दोनों गलत हैं और बाकी दोनों सही हैं। तो ये थे सारे डिटेल में कंजंक्शंस। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा। और नई टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।